नमस्कार दोस्तों। नो अबाउट इन्वेस्टमेंट चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग ग्रो के बारे में कुछ चीज़ें जानेंगे। और जो लोग डरते हैं ग्रो के थ्रू इन्वेस्टमेंट करने से, तो उनको उनके लिए स्पेशली ये वीडियो है। तो कृपया करके इस वीडियो को पूरा देखें और स्किप मत कीजिए। यहाँ पर आपको ये सारा कुछ चीज़ पता चल जाएगा और आप बिना डरे आप ग्रो के थ्रू इन्वेस्ट कर पाएंगे। आपके मन में कोई सवाल अगर रहता है तो वो भी यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले देख लेते हैं ग्रो क्या इंडिया की कंपनी है। हाँ, ग्रो इंडिया बेस्ड कंपनी है। ग्रो इज़ एन इंडिया बेस्ड ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म। तो आपको ये मतलब डर नहीं रहेगा कि ग्रो कहीं चला जाएगा, ग्रो विदेशी कंपनी, ये सारा कुछ भी नहीं। ग्रो टोटली कंप्लीटली एक इंडिया बेस्ड ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म है। ग्रो पे आप क्या कुछ कर सकते हैं। तो अभी अगर आप सिचुएशन देखिए, ग्रो अलाउस इन्वेस्टर टू ओपन एन अकाउंट इलेक्ट्रॉनिकली एंड ट्रांजैक्ट इन म्यूचुअल फंड एज ऑल्सो स्टॉक ऑनलाइन। तो यहाँ पर आप डायरेक्ट म्यूचुअल फंड के जो प्लान्स होते हैं वो यहाँ पर से आप खरीद सकते हैं। और जो स्टॉक्स होते हैं यहाँ पर इनका जो न्यू फीचर्स आया हुआ है, वहाँ पर आप डायरेक्टली स्टॉक उनके थ्रू डीमेट अकाउंट खोलकर आप स्टॉक भी बाई कर सकते हैं। ठीक है। तो ग्रो शुरू कब हुआ था तो आपको जानने की यहाँ पर ज़रूरत है। ग्रो 2016 में अप्रैल के महीने में ग्रो लॉन्च किया गया था और इनका जो हेड ऑफिस है वो बेंगलोर में है। तो ये सारा कुछ आपको जानने की ज़रूरत थी। और बहुत से लोग सोच रहे थे कि ग्रो में अगर हम इन्वेस्ट करेंगे तो अगर ग्रो बंद हो जाता है ये सारा कुछ, वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। उससे पहले आपको ये भी चीज़ देखना होगा। As of June 2018, Grow had partnered with 34 mutual fund houses and around 5,000 mutual funds were available on the platform. तो 2018 में इन्होंने 34 एएमसी एसेट मैनेजमेंट हाउसेस के साथ इन्होंने जो पार्टनरशिप जो है वो होता किया था और आपके लिए 5,000 म्यूचुअल फंड स्कीमों में पैसा लगाने के लिए जो सुविधा है उसको शुरू किया था 2018 में। तो अगर आप देखिए एक चीज़ देखकर आप आश्चर्य होंगे, यहाँ पर एक मोटिवेशन भी है आपके लिए। ग्रो वाज फाउंडेड इन 2016 बाय फॉर्मर फ्लिपकार्ट एम्प्लॉयज़ ललित केसरी, हर्ष जैन, नीरज सिंह एंड ईशान बंसल। तो ये चार लोग फ्लिपकार्ट के एम्प्लॉयज़ थे। तो इन्होंने ग्रो को लॉन्च किया था, बनाया था। ठीक है। तो ये एक मोटिवेशन है उन लोगों के लिए जो अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। तो ऐसा नहीं कि बिजनेस करने के लिए बहुत कुछ यहाँ पर ज़रूरत होती है, सिर्फ आपके अंदर एक जुनून होनी चाहिए कि मुझे कुछ करना है। तो ये चार लोगों ने ये वो काम करके दिखा दिया है। ठीक है। तो अभी अगर आप देखिए तो ग्रो, अगर आप डायरेक्ट म्यूचुअल फंड प्लान्स की बात करें तो इंडिया के अंदर ग्रो नंबर 1, जो ये ऐप्स के थ्रू अगर आप म्यूचुअल फंड ओपन करते हैं तो ग्रो नंबर 1 है। ठीक है। मेरे हिसाब से नंबर 1 है। बाकी यहाँ पर अगर आप देखिए तो कुबेरा है, पेटीएम मनी है, ईटी मनी है और यहाँ पर और भी तरह तरह के जीरोधा कॉइन्स है। ये सारा कुछ यहाँ पर आपको म्यूचुअल फंड डायरेक्ट प्लान में निवेश करने की सुविधा देते हैं। कुछ कुछ यहाँ पर ईटी मनी की मुझे यहाँ पर कंप्लीट नॉलेज नहीं है कि ईटी मनी में डायरेक्ट म्यूचुअल फंड ओपन किया जा सकता है या नहीं। अगर आपको पता है तो आप ज़रूर से कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि ईटी मनी के थ्रू अभी डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया जा रहा है या नहीं। तो ये सारा कुछ जो ऐप्स है, अब आपके मन में सवाल आया होगा कि अगर ये जो ऐप्स होते हैं ये अगर बंद हो जाते तो हम क्या करेंगे। देखिए, आप जब म्यूचुअल फंड ओपन कर रहे हैं तो आप यहाँ पर ग्रो के थ्रू, फॉर एग्जांपल आप ग्रो के थ्रू कोई म्यूचुअल फंड यहाँ पर आप ओपन कर रहे हैं, एसआईपी स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप किसी ना किसी एएमसी का म्यूचुअल फंड यहाँ पर परचेज कर रहे हैं। हो सकता है वो हो सकता है एक्सिस का हो या फिर एचडीएफसी का हो या फिर एसबीआई का हो, आईसीआईसीआई को, मतलब किसी भी एक एएमसी से आप यहाँ पर फंड खरीद रहे हैं। और आपको खरीदने के लिए और फिर एसआईपी स्टार्ट करने के लिए जो ज़्यादा दिक्कत होती है, डॉक्यूमेंटेशन होती है, वो सारा कुछ ये है यहाँ पर आपको ग्रो यहाँ पर कंप्लीट करके देता है। और आपको एक डायरेक्ट प्लान में इन्वेस्ट करने की जो सुविधा होती है वो भी यहाँ पर ग्रो प्रोवाइड करवाती है। तो फॉर एग्जाम्पल कभी ऐसा होगा तो नहीं, मुझे नहीं लगता ऐसा होगा। अगर एक्सीडेंटली कुछ भी हो सकता है, दुनिया में कुछ हो नहीं सकता, इम्पॉसिबल, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। ठीक है। कुछ भी नहीं हो सकता, मतलब हर सब कुछ हो सकता है, ये मार्केट है। ठीक है। यहाँ पर सब कुछ हो सकता है। तो अगर कभी
भगवान ना करे अगर कभी कुछ ऐसा हो कि ग्रो बंद हो जाए तो क्या होगा, तो आपका जो पैसा है वो ग्रो के पास नहीं है, ठीक है, आपका जो पैसा है वो उस एएमसी के पास है। अगर आपने आईसीआईसीआई का कोई म्यूचुअल फंड लिया है तो आपको आईसीआईसीआई के थ्रू एक फोलियो नंबर अलॉट हुआ होगा, ठीक है, आपको एक फोलियो नंबर अलॉट हुआ होगा, आपने एक मेल आईडी दी हुई होगी, आपने एक मोबाइल नंबर वहाँ पर दिया हुआ होगा, तो वो सारा कुछ आपके केवाईसी के साथ अप टू डेट है, ठीक है। तो अगर आप अगर अगर कभी यहाँ पर ग्रो बंद हो जाता है तो आपके पास वो जो फोलियो नंबर है, वो जो मेल आईडी आपने उनको दी है और जो मोबाइल नंबर है, उन उन तीन चीज़ों के थ्रू आप उनके उन उस एएमसी के वेबसाइट के ऊपर जाकर आप वहाँ पर अपना जो मतलब सारा कुछ डाटा है वो वहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, रजिस्टर कर सकते हैं उस फोलियो नंबर के थ्रू, और आपको सब कुछ यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो ऐसा नहीं कि ग्रो के पास आपका पैसा रह रहा है, ग्रो आपका पैसा यहाँ पर सारा कुछ मैनेज कर रही है। डॉक्यूमेंटेशन को आसान करने के लिए और आपको मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत ना करना पड़े और आपको डायरेक्ट म्यूचुअल फंड की सुविधा मिले, जो रेगुलर प्लान में क्या होता है 1 से 2% का यहाँ पर चार्ज लग जाते हैं, तो वो आपको ना लगे, तो इसके लिए ही आपको यहाँ पर जो ये सारा कुछ है ये ग्रुप प्रोवाइड करवाती है। तो बहुत ही अच्छा ये सिस्टम है, आपको भी ज़रूर से यहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहिए। और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले आपको मैं एक चीज़ बता दूँ, ये जो म्यूचुअल फंड है ये इक्विटी से रिलेटेड है, यानी कि स्टॉक मार्केट से रिलेटेड है। तो यहाँ पर निवेश करने से पहले बहुत कुछ सोच समझ कर निवेश करें, क्योंकि यहाँ पर जोखिम भी उतना ही होता है, रिटर्न के साथ साथ रिस्क भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर होते हैं। तो बहुत सोच समझ कर निवेश करें। ऐसा नहीं कि इंडिया में लोग म्यूचुअल फंड में निवेश नहीं करते हैं। यूएस की बात करें तो लगभग 40% लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन इंडिया की बात करें तो इंडिया में सिर्फ 2 से 2.5% लोग ही हैं जो अभी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं। मैं यहाँ पर 2020 की बात कर रहा हूँ, 2020 के अंदर ये सिचुएशन है, तो समझ ही सकते हैं। तो यूएस के मुकाबले इंडिया में कितना ज़्यादा यहाँ पर म्यूचुअल फंड लोग कम करते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए था। तो अगर आपके पास इसके रिगार्डिंग कोई लेटेस्ट अपडेट है तो वो आप ज़रूर से कमेंट कीजिए। हो सकता है ये वीडियो आप बाद में देखें, तब यहाँ पर डाटा चेंज हो गए हो, तो ज़रूर से बताइए कब आप ये वीडियो देखें, मुझे नहीं पता, हो सकता है आप 1 साल 2 साल बाद ये वीडियो देखें, तो तब हो सकता है सारा कुछ सिचुएशन अलग हो जाए। और ये जो कोविड का सिलसिला है, इसके चलते स्टॉक मार्केट बहुत डाउन भी हुए थे, तब अगर आपने कोई म्यूचुअल फंड में यहाँ पर एसआईपी की हुई होती तो आपको ज़रूर से यहाँ पर अच्छा रिटर्न आपका बन रहा होता। तो और अगर आपको कोई भी सवाल रहता है कि म्यूचुअल फंड से रिलेटेड, कोई अगर फंड से रिलेटेड, पर्टिकुलर फंड से रिलेटेड या फिर स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, तो आप नो अबाउट इन्वेस्टमेंट चैनल को ज़रूर से विजिट कीजिए और सब्सक्राइब करके रखिए। सवाल कमेंट कीजिए, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर से दूंगा। बाकी यहाँ पर म्यूचुअल फंड में निवेश करने से पहले ग्रो या फिर किसी भी ऐप के थ्रू या फिर डायरेक्ट उनके वेबसाइट के थ्रू जाकर आप निवेश करने से पहले आप अपने वित्तीय सलाहकार की राय ज़रूर से लीजिए। और फंड सिलेक्शन में गलती मत कीजिए, ठीक है, फंड सिलेक्शन ये सबसे मेन चीज़ होता है, उसमें गलती मत कीजिए। आई होप फ्रेंड्स वीडियो आपको अच्छा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करना, बेकार लगे तो डिसलाइक कीजिए, और अगर आपको लगता है चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए तो ज़रूर से कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद।